बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है। इफ़ tan of x plus iy is equal to u plus ib, prove that u square plus b square is equal to cos hyperbolic square y minus cos square x upon cos hyperbolic square y minus sin square x। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। यानी tan x प्लस आई वाई इज़ इक्वल टू यू प्लस आई बी। तो जैसे कि हम प्रूव करने में देख रहे हैं कि u की वैल्यू हमें मालूम हो, b की वैल्यू मालूम हो, तो इसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। यानी पूरा में वर्क करना है। जो ये लेफ़्ट हैंड साइड है तो हमारे लिए आसान रहेगा। इसको हम अगर राइट हैंड साइड में लिख दें तो u प्लस आई बी की वैल्यू जो है वो 10 के इक्वल है। और 10 की वैल्यू जो होती है वो हम इसे साइन और कॉस में बदल सकते हैं। यानी साइन एक्स प्लस आई वाई अपान कॉस ऑफ एक्स प्लस आई वाई। अगले स्टेप में यहाँ पर हम इसके जो डिनोमिनेटर है यानी कॉस एक्स प्लस आई वाई, इसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। यानी हम रेशनलाइज इसको रियल बनाना चाहते हैं डिनोमिनेटर को, तो इसके लिए हम इसमें कंजुगेट होता है। आप क्या करना होता है, सिर्फ आई के साइन को चेंज करना होता है। एक्स के बाद माइनस वाई कर देंगे तो साइन ऑफ ये जितने से हमने डिवाइड किया उतने से ही मल्टीप्लाई भी करना चाहिए। तो एक्स माइनस आई वाई से हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया ताकि बैलेंस रहे, जितना था उतना ही रहे। कैंसिल हो गई, ए वैसे ही आ जाएगा जैसा पहले था, क्योंकि अपनी तरफ से क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकते। ये वैल्यू चल रही है यू प्लस आई बी के इक्वल। इसमें फार्मूला अप्लाई हो जाएगा अगर यहाँ पर 2 होता है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। तो 2 का भी हम ऊपर नीचे इंटू और डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू जो होगी 2 टाइम्स साइन ऑफ एक्स प्लस आई वाई और कॉस ऑफ एक्स माइनस आई वाई के इक्वल। ऐसे ही ये कॉस एक्स प्लस आई वाई और मल्टीप्लाई में ये कॉस ऑफ एक्स माइनस आई वाई, इन दोनों में जो फार्मूले अप्लाई होंगे उसको हम यहाँ पर पीछे लिख देते हैं। तो फार्मूला पहले में तो 2 साइन a इंटू कॉस बी की आइडेंटिटी का यूज़ हो जाएगा। यहाँ पर ये वैल्यू होती है साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे जो न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर में दोनों ही कॉस हैं, 2 कॉस a इंटू कॉस बी। तो राइट हैंड साइड में भी कॉस ही आएगा, यानी कॉस a प्लस बी और प्लस कॉस a माइनस बी। इन दो आइडेंटिटीज़ का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे राइट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर। तो पहले जो पहला वाला फार्मूला है उसको हम न्यूमरेटर में यूज़ करेंगे तो उसमें आएगा साइन, और जो भी था वो a प्लस बी। ए मतलब ये, b है ये, यानी x प्लस बाई ए है और b का मतलब है x माइनस बाई। फार्मूला देख लीजिए कि पीछे, और फिर इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं। पहले तो एंगल a प्लस बी का मतलब x प्लस बाई में ऐड कर दिया जाएगा x माइनस आई वाई। फिर उसके बाद है प्लस का साइन और साइन ऑफ फिर माइनस करना है x प्लस आई वाई में से माइनस करना है x माइनस आई वाई। इसी तरीके से यहाँ पर कॉस ऑफ ये दोनों ऐड हो जाएंगे, x प्लस आई वाई में ऐड हो जाएगा x माइनस आई वाई, और फिर प्लस कॉस ऑफ फिर माइनस होगा x प्लस आई वाई माइनस x माइनस आई वाई। यानी देख रहे हैं कि साइन और कॉस में चेंज है। जब दोनों एक साइन एक कॉस है तो दोनों साइन आते हैं, और दोनों कॉस हैं तो दोनों कॉस आएंगे। देख रहे हैं कि इसमें सेम a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पर भी a प्लस बी है और यहाँ पर a माइनस बी, सेम ही जैसा है। अब हम ब्रैकेट जब ओपन करेंगे ये तो प्लस माइनस आई वाई कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये प्लस एक्स से कैंसिल होगा। ऐसे ही आई वाई से आई वाई कैंसिल, सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक जैसा है तो इधर एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। ये देखेंगे 2 टाइम्स एक्स हो जाएंगे और माइनस माइनस प्लस हो के आई वाई ये भी 2 टाइम्स हो जाएंगे। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी होगा जो हम अगले पेज पर देख रहे हैं। यहाँ पर u प्लस आई बी की ये वैल्यू चल रही है, यानी हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना था। जिस तरीके से लेफ़्ट हैंड साइड में, इसी तरीके से राइट हैंड साइड में बनाने के लिए हमने जो डिनोमिनेटर है उसको रियल बनाया ताकि हम रियल पार्ट को अलग कर सकें और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर सकें। इसीलिए हमने यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था कॉस का, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया था, और उसके बाद हमने फार्मूले जो अप्लाई किए हैं वो पीछे लिखे पेज पर, और जो आपने देखे थे अभी जो अप्लाई किया। अब हमारे पास क्या बचा, साइन 2 टाइम्स एक्स हो जाएगा, साइन 2 टाइम्स आई वाई हो जाएगा।
साइन 2x हो जाएगा और प्लस साइन 2 टाइम्स आई वाई हो जाएगा। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में ही cos 2x हो जाएगा प्लस cos 2 टाइम्स आई वाई हो जाएगा। जो यहाँ पर देखेंगे फार्मूला साइन में, साइन अगर आई जेड है तो आई बाहर आ जाता है और ये साइन हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाता है, साइन हाइपरबोलिक जेड हो जाएगा। और यही अगर कॉस में है यानी कॉस आई जेड है तो आई हट के ओनली कॉस हाइपरबोलिक जेड में बदल जाएगा। तो ये फार्मूला हम न्यूमरेटर और यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। बाकी चीज़ें जैसे थी वैसे ही रहेंगी, यानी साइन 2x प्लस का आई इंटू साइन हाइपरबोलिक 2y, और ऐसे यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस 2x प्लस ये कॉस हाइपरबोलिक 2y। अब ये जो रियल है डिनोमिनेटर, इसको हम दोनों टर्म्स जो कि न्यूमरेटर के रियल और इमेजिनरी टर्म है उनमें बांट के अलग अलग कर लेंगे ताकि हम दिखा सकें कि रियल पार्ट है हमारा साइन 2x अपान कॉस 2x प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y और प्लस आई का जो कोफिशिएंट ये अपान ये हो जाएगा, यानी साइन हाइपरबोलिक 2y अपान में हो जाएगा कॉस 2x प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y। इस तरीके से ये u प्लस आई वी के इक्वल चल रहा था। और हम जब कंपेयर करेंगे तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होते हैं तो उनका रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। तो दिस इम्प्लाइज दैट ऑन सेपरेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट u इज इक्वल टू साइन 2x अपान कॉस 2x प्लस का कॉस हाइपरबोलिक 2y, और इसी तरीके से v की वैल्यू हो जाएगी इमेजिनरी पार्ट की जब कंपेयर करेंगे साइन हाइपरबोलिक 2y अपान में कॉस 2x प्लस का कॉस हाइपरबोलिक 2y। जो हमें प्रूव करना था उसमें देख रहे हैं कि u स्क्वायर है प्लस v स्क्वायर है, तो u की वैल्यू तो नहीं है, इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी u की वैल्यू रखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो ये साइन 2x अपान कॉस 2x प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y का होना है होल अब स्क्वायर। फिर v की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, v की वैल्यू है साइन हाइपरबोलिक 2y अपान कॉस 2x प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y और इसका v होल अब स्क्वायर। होल अब स्क्वायर है तो हम न्यूमरेटर का अलग स्क्वायर करेंगे और डिनोमिनेटर का अलग करेंगे। न्यूमरेटर का स्क्वायर होगा ये साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा और डिनोमिनेटर में इस ब्रैकेट यानी कॉस 2x प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y का होल अब स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y अपान में हो जाएगा कॉस 2x प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y का होल अब स्क्वायर। अब हमें जो प्रूव करना है उस पर फोकस करना है। दोनों टर्म एक ही टर्म है यहाँ पर, इसलिए एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम की ये वैल्यू सेम है यानी कॉस 2x प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y का होल अब स्क्वायर एक ही साथ लिखते हैं। और ये न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर 2x और प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y है। जो हमें प्रूव करना है इसमें देख रहे हैं कि कोई भी डबल एंगल में नहीं है, यानी 2x नहीं है ना 2y है, सिर्फ x और y है। पहला काम तो ये करना है। और न्यूमरेटर में हमें जो y है जिसके साथ वो कॉस हाइपरबोलिक करना है उसके साथ में, और x के साथ न्यूमरेटर में तो कॉस रखना है और डिनोमिनेटर में साइन रखना है। इसको ध्यान में रखते हुए हम पहले हाफ एंगल में कन्वर्ट करने की इसकी कोशिश करेंगे। डबल एंगल यानी 2x में है इसलिए हाफ एंगल में बदलने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो हम ये करें कि इस को जो कॉस न्यूमरेटर में जो साइन में है उसे कॉस में कन्वर्ट करें और यहाँ से फिर हाफ एंगल में जाएंगे, क्योंकि साइन की अगर वैल्यू रखते हैं तो साइन की वैल्यू आप देख लीजिए, आप जानते ही हैं साइन जैसे 2a है हाफ एंगल में लिखेंगे तो 2 साइन a इंटू कॉस ए आ जाएगी, दोनों आ जाएंगे। तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम खड़ी करेंगे, जबकि हम एक में ही आना है या तो साइन में या कॉस में, तो इसलिए हम कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि कॉस में ऐसा होता है कि ये कॉस 2a है तो आप इसकी वैल्यू को 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 भी लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a भी लिख सकते हैं। यानी आप एक ही इसमें बदल सकते हैं, या तो कॉस में या सिर्फ साइन में बदल सकते हैं। यहाँ पर इक्वल का साइन लगा, ये कॉस 2a इसके भी इक्वल है और कॉस 2a जो है वो 1 माइनस साइन 2a, इन दोनों में से कोई वैल्यू रख सकते हैं। तो इसलिए इनको कॉस में दोनों में कन्वर्ट होना
ज़रूरी है। यानी ऐसी बात हमारे डिनोमिनेटर में नहीं है। डिनोमिनेटर में पहले से ही हमारा ये कॉस और साइन में इसलिए से बदलने की ज़रूरत नहीं। तो फोकस करेंगे हम यहाँ पर इस साइन स्क्वायर को। आपको मालूम है इस फार्मूले का यूज़ करते हुए कि साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। जबकि हाइपरबोलिक वाले फंक्शन में आपको मालूम ही है कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर z माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। यानी आपके पास अगर साइन है तो इसका मतलब 1 इधर करें। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर z प्लस 1 करना होगा अगर हमें साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z की वैल्यू रखनी है। तो इन्हीं दो फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे, इसका और इसका। और इसमें हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर चल रहा है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी हम साइन स्क्वायर 2x, इसे ए समझे 2x को, यानी साइन स्क्वायर ए की वैल्यू को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बदलेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मतलब यहाँ पर 2x है। फिर प्लस का साइन है और हमें वैल्यू पुट करना है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y की। 2y को भी आप ए समझें या z समझें, और साइन हाइपरबोलिक z का फार्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर z मतलब 2y और प्लस का 1। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में है तो इसे आसानी से हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें और भी कुछ देखना होगा कि कितना लेके आना है, क्योंकि यहाँ पर 1 हम उम्मीद कर रहे थे कैंसिल हो जाएगा। चलिए अभी इस डिनोमिनेटर को बाद में देख लेते हैं। कॉस 2x प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y का ये होल अप स्क्वायर है। ये 1 तो 2 हो चुका है, इसको चलिए साथ में कर देते हैं और बाकी जो वैल्यू है उनको नोट कर लेते हैं। अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और जिस तरीके से हमको लेके आना है यानी हाफ एंगल में लेके आना है, पहले तो उसमें कन्वर्ट करेंगे cos 2x और इस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे जैसे कि हमें राइट हैंड साइड में लेके आना है। मीन्स अगर हम y वाला रखेंगे तो cos में रखेंगे, न्यूमरेटर में तो cos में ही रखना दोनों। तो पहले हम न्यूमरेटर में ही देख लेते हैं, दोनों वैल्यू cos में रखनी है। और cos में वैल्यू कितनी होती है आपको मालूम ही है। तो ये वैल्यू कॉस में होती है, हाफ एंगल में वैल्यू होती है, उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना होगा। लेकिन साथ में स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर को जब तक हम यानी नहीं हटाएंगे तब तक प्रॉब्लम हमारे साथ ये बनी रहेगी। स्क्वायर को यानी यहाँ से हमें हटाना ज़रूरी है, इसकी ज़रूरत है कि इसे हटाया जाए। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो पावर है होल ऑफ स्क्वायर, ये प्रॉब्लम फार्मूले में हो गई। ये यहाँ तक तो हमने फार्मूला सही लिखा था। अब ये 1 को जो ट्रांसपोज करना था लेफ़्ट हैंड साइड में, तो आपने देख लिया होगा कि -1 होना चाहिए था। ये गलती हो गई भारी, इसको सुधार कर लीजिए। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर z -1 जो होता है वो साइन हाइपरबोलिक, ट्रांसपोज जब किया था तो ये साइन 1 का नहीं चेंज कर पाए थे, इसलिए ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये काम हमें ये फार्मूला में यहाँ पर अप्लाई किया था, तो यहाँ पर -1 आएगा। अब हमारी प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाती है, क्योंकि ये 1 प्लस और -1 कैंसिल हो जाएगा और फिर हमारे पास जो बचेगा उसको हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। प्लस वैल्यू को आप पहले लिख लीजिए, यानी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y को, माइनस वैल्यू को बाद में लिख दें कॉस स्क्वायर 2x को। और अगर आप देखें इसको तो कॉस हाइपरबोलिक 2y का ये पहले हमने ये नोट कर दिया, अभी हमने कुछ भी नहीं किया डिनोमिनेटर में। ये यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल चल रहा है। यहाँ पर हम ये लिखना चाहते थे कि इसे हम कॉस हाइपरबोलिक 2y का होल ऑफ स्क्वायर कर सकते हैं, इसे हम कॉस 2x का होल ऑफ स्क्वायर कर सकते हैं। और जैसे कि कॉस हाइपरबोलिक 2y पहले लिखा है यहाँ पर, तो ये प्लस का साइन जो कि है डिनोमिनेटर में, तो आप इसे इंटरचेंज कर सकते हैं और इस एक जैसा रहे। कॉस हाइपरबोलिक 2y पहले लिख दें और कॉस 2x को बाद में लिखते हैं, क्योंकि प्लस का साइन है आप ऐसा कर सकते हैं। और बल्कि हम कहें इवन पावर है तभी हम इंटरचेंज कर सकते हैं, अगर माइनस भी होता तब भी चेंज कर सकते थे। फिलहाल ये कोई बड़ी बात नहीं। हम यहाँ पर न्यूमरेटर में हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी जो a प्लस बी और a माइनस बी है उसको अप्लाई कर देंगे। यानी एक ब्रैकेट में ये कॉस हाइपरबोलिक 2y में प्लस हो जाएगा,
cos 2x और दूसरे ब्रैकेट में cos हाइपरबोलिक 2y में से माइनस हो जाएगा cos 2x। अब ये जो होल अब स्क्वायर है cos हाइपरबोलिक 2y और cos 2x, इसमें इसकी दो पावर में से एक पावर इस ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर की एक सिंपल सी वैल्यू बची हुई है, यानी cos हाइपरबोलिक